आज और एक नया नंबर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक हम जो भी काम कर चुके हैं वो प्राइम नंबर के रिलेटेड था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके और एक प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि है क्वेश्चन इस तरह: राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। ठीक है। तो पहले चेक करते हैं परफेक्ट नंबर होता क्या है। ठीक है। उसके बाद जाके हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख सकते हैं। परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो परफेक्ट नंबर क्या है, डेफिनेशन निकालते हैं यहाँ से गूगल से, और फिर उसी डेफिनेशन के हिसाब से हम काम करेंगे। परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो ए परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इक्वल्स द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, साइड बाय साइड कर देते हैं, फिर इजी होगा हमें। हाँ। ठीक है। क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, positive integer that equals the sum of its proper positive divisors, excluding the number itself, excluding the number itself। ठीक है। ये बोला है परफेक्ट नंबर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इक्वल होगा सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स। प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइजर्स मतलब जो डिवाइजर्स होंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका सम उस नंबर से इक्वल होगा। लेकिन आप जब भी डिवाइजर निकालोगे नंबर को एक्सक्लूड करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 6 लेते हैं। 6 का डिवाइजर्स कौन कौन है? 1, 2, 3 और 6। बोला है कि नंबर को एक्सक्लूड करो, तो जो नंबर लिया उसको एक्सक्लूड करो और बाकियों को सम करो। तो इनको सम करने से कितना होगा? 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 6। तो 6 इसका सम, और जो आप नंबर लिए हो 6, इन दोनों का सम सेम है। तो उसी तरह अगर मैं 28 के पास जाऊं, तो इसका क्या होगा फैक्टर्स? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। लेकिन 28 को हमें यूज करना नहीं है। तो अगर हम हिसाब इसका कैलकुलेट करें, 2 1 3 4 3 7 7 14 14 14 28, तो 28 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर। तो अभी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम प्रोग्राम लिखेंगे अभी। ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर लेके हमें प्रोग्राम लिखना है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले लिखते हैं। ठीक है ना। एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे दो केसेस होंगे। पहला केस क्या है? एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। तो हम यहाँ पे डालें 6, तो क्या आप बोलेंगे? इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। केस 2, ये केस 1 है। ठीक है। केस 2 क्या है? केस 2, एंटर ए नंबर, एंटर, ए, नंबर। सपोज हम ले रहे हैं 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 24। 24 + 2 = 24, 24 + 2 = 24, 24 + 2 = 24।
तो चार एक परफेक्ट नंबर नहीं है क्योंकि इसका सम चार नहीं होगा। इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो अभी अगर हम चार के लिए कैलकुलेट करें, चार का फैक्टर्स कौन कौन है, डिवाइजर्स एक दो चार, तो नंबर को एक्सक्लूड करना है, एक प्लस दो कितना, तीन। तो चार और इसका सम सेम नहीं है, इसके लिए चार एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस हिसाब से अगर प्रोग्राम लिखे तो हमें मालूम चलेगा कि सम कैसे निकालना है। तो अगर हम डिस्कस करें अभी तक, हम ऑलरेडी फैक्टर्स निकालना जान चुके हैं। ठीक है। अब काउंट फैक्टर्स भी कर चुके हैं, उस काउंट के बेसिस पे प्राइम निकाले थे। ठीक है। अभी उसी काउंट के बेसिस पे हमें परफेक्ट निकालना है। क्या इसका मतलब है, जब आप काउंटिंग कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना, तब आप जो नंबर डिवाइड कर पा रहा था, अगर एक नंबर डिविजिबल हो पा रहा था, तब आप उसमें वन ऐड कर रहे थे। तो अभी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर एक नंबर डिवाइड कर पाया या डिविजिबल हुआ एक नंबर से, हमें वन ऐड करना नहीं है, वही नंबर अगर हम ऐड कर दें तो सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या लिए थे, आई, मतलब सम करते टाइम हमें आई को ऐड करना होगा। तो हम अगर इस तरह करें, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो ये फैक्टर निकालेगा। ठीक है। लेकिन कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेके उसको आई से डिवाइड करूं और उस आई से वो नंबर अगर डिवाइड हो जाए, तो तब आपको सम निकालना है। ठीक। तो उस हिसाब से अगर प्रोग्राम लिखे तो होगा क्या, एन इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोड के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है। फिर हमें सम चाहिए, सम इक्वल टू कितना, जीरो। फिर आई के लिए वन चाहिए, वन से क्योंकि स्टार्ट करना है। और अभी क्या करना है, वाइल लूप एक यूज करना है, वाइल, क्योंकि फैक्टर्स डिविजिबल कौन कौन से नंबर से हो रहा है वो जानना है। आई लेस देन इक्वल टू एन लिख रहे थे, लेकिन अभी उस नंबर को छोड़ना है। तो इसके लिए आई लेस देन एन, अभी क्या करें, इफ एन मॉड आई अगर इक्वल टू जीरो हुआ, तो आपको सिंपल फंडा में अगर बात करें तो हमें सम इक्वल टू सम प्लस आई ही करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं क्या करना था। अभी ये सम अगर एन के साथ इक्वल हुआ, तो वाइल के नीचे वाइल खत्म हो गया। अब ये इफ एन इज इक्वल टू सम, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट डबल कोट के अंदर इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो क्या करें, एल्स ऐड करेंगे, और एल्स में लिखेंगे प्रिंट इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ चुका है, प्रोग्राम सही से हम लिख चुके हैं, लेकिन अभी इसका मेमोरी आउटपुट एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ, पेंट ओपन हुआ, और इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ ताकि इसको मैं लेफ्ट साइड में ओपन कर पाऊँ। और यहाँ पे हम पहले केस वन के लिए बात करेंगे। तो केस वन, यहाँ पे क्या करेंगे, मेमोरी, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन। ठीक। तो एन इक्वल टू इंट इनपुट ए नंबर, तो एन के लिए एक मेमोरी में जगह बनाएगा, एक मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर बोल के एक मैसेज आएगा। तो यहाँ पे हम 6 डालते हैं, और ये 6 जाके एन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, सम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे सम के लिए क्या बनाते हैं, जीरो, आई के लिए बनाते हैं वन। तो ये तीनों लाइन खत्म कर चुके हैं हम। तो अब देखते हैं, वाइल आई में कितना है, वन, वन इज लेस देन कितना, एन में सिक्स, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। वन इज लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू। इफ सिक्स मॉड वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है,
ट्रू। तो सम इक्वल टू कितना होगा, सम प्लस आई, ये भी ट्रू है। तो सम प्लस आई, सम में कितना है, जीरो। जीरो प्लस आई में कितना है, वन। जीरो प्लस वन, वन होगा, और सम में स्टोर होगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर चुके हैं, हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुके हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, आई इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ के लिए हमें आई को इंक्रीज करना होगा। ठीक है। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो अभी क्या होगा, आई होगा टू। अगर वैसा छोड़ दें आप, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो टू। तो अभी क्या है, वाइल टू इज लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। इफ सिक्स नॉट टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी कितना है, वन। आई में कितना है, टू। वन प्लस टू कितना, थ्री। थ्री कहाँ पे स्टोर होगा, सम पे, बढ़िया। फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना, टू प्लस वन, थ्री। ऊपर गया, वाइल थ्री इज लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू। ठीक ना। इफ सिक्स मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन है ट्रू। तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी तीन है, आई में तीन है, तीन प्लस तीन कितना, सिक्स। सिक्स कहाँ पे स्टोर होगा, सम पे। नेक्स्ट आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना, फोर। फोर लेस देन, वाई फोर लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। इफ सिक्स मॉड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर सम काम नहीं करेगा, आई के पास आएगा। आई इक्वल टू कितना, फोर प्लस वन, फाइव। ऊपर गया, वाइल फाइव इज लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। इफ सिक्स मॉड फाइव इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स है, तो सम काम नहीं करेगा। आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना, सिक्स। वाइल सिक्स इज लेस देन सिक्स, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर वाइल लूप से बाहर। अब क्या है, इफ एन में कितना है, सिक्स। सम में कितना है, सिक्स। सम एन इक्वल टू सिक्स इक्वल टू सिक्स, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे प्रिंट काम करेगा और दिखाएगा क्या, इट इज ए, इट इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले। ठीक है। इसके लिए हम ओपन करते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं, ताकि लेफ्ट साइड में प्रोग्राम है और हमें दिखेगा। तो अब इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है। तो सम इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू वन, वाइल आई इज लेस देन एन। यहाँ पे इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो, फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई। फिर आई को इंक्रीज करना है, जो कि हम पहले छोड़े थे। अगर आई छोड़ दोगे तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और कभी बंद नहीं होगा लूप। फिर क्या है, इफ एन डबल इक्वल टू सम, तो प्रिंट इट इज ए परफेक्ट नंबर, एल्स प्रिंट इट इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो 6 इट इज अ परफेक्ट नंबर। फिर रन करता है, कितना था, 28। इट इज अ परफेक्ट नंबर। और भी एग्जांपल्स थे क्या, 496, कितना, 496, इट इज अ परफेक्ट नंबर। और क्या है, 8128। ठीक है, 8128, 8128। तो ये सब परफेक्ट नंबर है। तो हमारा परफेक्ट नंबर का लॉजिक सही से काम कर रहा है। अगर मेमोरी आउटपुट करे नॉट ए परफेक्ट नंबर के लिए, वो भी काम करेगा। ठीक है। आप नॉट ए परफेक्ट नंबर के लिए ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो आपसे कमेंट में मेंशन कीजिए, उसको फिर सॉल्व करेंगे वन टू वन बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।